ये जो फ्रेंडली कंट्रीज भी हैं उन्होंने बड़ा क्लियरली हमें अंदिया दे दिया है कि दे वांट टू हेल्प अस बट नॉट थ्रू एड बट थ्रू इन्वेस्टमेंट्स एंड आई थिंक दैट इज द राइट थिंग टू डू फॉर द कंट्री। दोस्त ममालिक अब पाकिस्तान की इमदाद नहीं सरमायाकारी करेंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने मुआशी बहरान से निमटने की हिकमत अमली बता दी। अखराजात में कमी पर जोर। PSTP में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ जाना ही बेहतरीन रास्ता करार दे दिया। IMF प्रोग्राम के बाद पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी की उम्मीद भी जाहिर कर दी। हुकूमत ने IMF के साथ आज से शुरू होने वाले मुज़ाकरात के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली। मुतालिका वजारतों और डिविजन्स ने डाटा वजारत खजाना के साथ शेयर कर दिया। मुज़ाकरात कामयाबी पर पाकिस्तान को $1.1 अरब की आखिरी किस्त मिलेगी। वजारत खजाना का एलामिया जारी। पाकिस्तान सीपैक के दूसरे मरहले की तरफ बढ़ने के लिए तैयार। राहदारी के जरिए तकनीकी तरक्की और ज़राअत को फरोग दिया जाएगा। सुर्ख फीते ताखीरी हरबों रुकावटों को दूर करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीन की खबरसां एजेंसी को खुसूसी। बर्फ पिघलने लगी। वज़ीर आज़म से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात में मुस्कुराहटों का तबादला। शहबाज शरीफ ने मौशी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए खैबर पख्तूनख्वा के तमाम जायज मुतालबात मानने की यकीन दहानी करा दी। वफाक के तमाम इकाइयों को साथ लेकर चलेंगे तो मसाइल हल होंगे। वज़ीर आज़म का वज़ीर आला से मुकालमा। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत नेक नियति के साथ आगे बढ़ना चाहती है। अली अमीन गंडापुर का जवाब। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आज़म से मुलाकात अच्छी और मुस्बत करार दे दी। बानी PTI से मुतालिक भी बातचीत हुई। वज़ीर आज़म ने वाजिबात की अदायगी की यकीन दहानी करा दी। अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू। एहसन इकबाल का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर आज़म से मुलाकात का खैर मकदम। बानी PTI ने किसी भी किस्म की डील की बातें मुस्तरद कर दी। मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने और पुरअमन एहतजाज जारी रखने का ऐलान। मुतनाज़ा इलेक्शन से इदारों की साख खत्म कर दी गई। वकला को मिलने नहीं दिया जा रहा। साबिक वज़ीर आज़म ने अडियाला जेल से मुतालिक सिक्योरिटी थ्रेट झूठ करार दे दी। इमरान खान की जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। साबिक वज़ीर आज़म की सेहत ठीक करार दे दी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के उम्मीदवारों पर मुशावरत। कुछ नाम फाइनल कर लिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ अपोजिशन की आवाज़ दबाने का शिकवा भी कर गए। उमर अयूब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। हुकूमत चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कनाडा में सफीर लगाना जा रही है। नामजद अपोजिशन लीडर का दावा। सिक्योरिटी खदशात के नाम पर बानी PTI से मुलाकात से रोके जाने का शिकवा। सिंध में सेनेट की 2 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब आज होगा। पोलिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। पीपल्स पार्टी के असलम अबलो, सैफुल्लाह धारीजो और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नज़ीरुल्लाह और शाजिया सुहेल मैदान में। बलूचिस्तान से सेनेट की 3 और इस्लामाबाद की 1 नशिस्त पर भी पोलिंग होगी। कौमी और सूबाई असम्बलियों की खाली नशिस्तों पर ज़मीनी इंतखाब का शेड्यूल जारी। कौमी असम्बली की 6, पंजाब असम्बली की 12, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान असम्बली की 2 और सिंध असम्बली की 1 नशिस्त पर पोलिंग 21 अप्रैल को होगी। कागजात नामजदगी 16 से 18 मार्च तक जमा कराए जा सकेंगे। वज़ीर आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज की तकसीम का जायजा लेने के लिए इन एक्शन। इस्लामाबाद में मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स का दौरा। इंतजामिया को पैकेज तकसीम का अमल मजीद आसान बनाने की हिदायत कर दी। अशिया के मयार पर कोई समझौता नहीं किया जा रहा। कोताही बरती गई तो जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। शहबाज शरीफ का इंतबाह। रमजान में नताइज मुनाफा फरोख को मनमानी से ना रोका जा सका। फलों के साथ सब्जियों के दाम भी अवाम की पहुंच से बाहर। यूटिलिटी स्टोर भी रिलीफ फरहाम में नाकाम। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत काबीना का तारुफ़ी इजलास। मुराद अली शाह की अवाम की जान व माल, तालीम, सेहत और रोजगार के लिए भरपूर इक़दाम की यकीन दहानी। वुज़रा को मार्केटों के अचानक दौरे करके कीमतों पर कंट्रोल की हिदायत।
वज़ीर आला बलूचिस्तान ने सूबे भर में मेरिट के तहत भर्तियों का जामे मैकेनिज्म बनाने की हिदायत कर दी। तरक्याती मंसूबों के मयार और पेशरफ्त में सुस्ती पर बरहमी का इजहार। पेशावर हाई कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक दरखास्त पर समाअत आज फिर होगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन नहीं लड़ा तो मखसूस नशिस्तें भी नहीं मिल सकती। पीपी वकील का मौक़िफ़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का साफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की सजाओं के खिलाफ अपीलें मेरिट पर सुनने का फैसला। फरीकैन से 18 मार्च को दलाइल तलब कर लिए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में इस्तगासा के मजीद 3 गवाहों की शहादत कलमबंद। तोशाखाना केस में दरखास्त जमानत पर समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद से गुज़िश्ता रात लापता होने वाले दोनों कमसन भाई बहन मिल गए। नामालूम अफराद दोनों को छोड़ कर गए। वालिदा की डॉन न्यूज़ से गुफ्तगू। बच्चों के मुताबिक वो खुद घर से गए। नानी तशद्दुद करती थीं, खाला वॉशरूम साफ करवाती थीं और बर्तन धुलवाती थीं। में बलूचिस्तान ने हालिया बारिशों के दौरान नुकसानात से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। सूबे भर में हालिया बारिशों से जाँ बहक अफराद की तादाद 10 हो गई। 258 मकानात मुकम्मल तबाह। 1000 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। पेशावर, मर्दान, कोहाट, सवात समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में जलजले के झटके। इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत पंजाब में भी जमीन लरज उठी। शिद्दत 5.3, गहराई 130 किलोमीटर रिकॉर्ड। गाजा में सिवनी दहशतगर्दी जारी। 24 घंटों में 100 फलस्तीनी शहीद। मकबूजा मगरबी किनारे में इस्राएली फौज ने फायरिंग करके 2 बच्चों समेत 4 अफराद शहीद कर दिए। अमरीकी अवामी नुमाइंदगान में टिकटॉक पर पाबंदी से मुताल्लिक बिल मंजूर। बिल की हिमायत में 352 और मुखालफत में 65 वोट पड़े। बिल के तहत टिकटॉक को चीनी पेरेंट कंपनी से 5 माह में अलहदगी करना होगी। नाकामी पर अमरीका में ऐप स्टोर से हटा दिया जाएगा। बास सेनेटर्स ने ऐप कौमी सलामती के लिए खतरा करार दी। पाकिस्तान सुपर लीग के प्लेऑफ मरहले का आगाज आज से कराची में होगा। क्वालिफायर मैच में मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी आमने सामने होंगे। जीतने वाली टीम बराह रास्त फाइनल में पहुंच जाएगी। हारने वाली टीम को एक मौका और मिलेगा। पाकिस्तान श्रीलंका को हराकर डेफ T20 वर्ल्ड कप 2024 का चैंपियन बन गया। टूर्नामेंट 6 से 12 मार्च तक यूएई में खेला गया। बांग्लादेश ने सीरीज के पहले वनडे में श्रीलंका को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। बंगाल टाइगर्स ने 256 रन का हदफ 4 विकेटों पर पूरा कर लिया। पेशावर इंतजामिया की आवाम को किताबों की जानिब राग़िब करने की कोशिशें। पढ़ो पेशावर प्रोग्राम के तहत होटल्स में मिनी लाइब्रेरियां बनाई जाने लगी। ये बहुत अच्छा है। तो उस टाइम जब फारिग बैठे होते हैं तो लोग यहाँ पे आके पढ़ते हैं। डिफरेंट बुक्स यहाँ पे हैं, ये लोग रीड करते हैं और उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। हम अक्सर आते हैं तो इस मोबाइल यूज़ करते हैं, तो इससे बेहतर है हम लोग 2 लफ्ज़ पढ़ लें। तो ये एक स्टूडेंट के लिए भी अच्छा है, जनरल नॉलेज के लिए भी अच्छा है।